अच्छा सुनो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। अच्छा, कितना अच्छा? शाज़िल जितना। तो फिर ये गिफ्ट तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें किसने बताया? अब सच में पता है वो कौन है? स्टॉप पैनिकिंग, प्लीज रिलैक्स। पूरम, यानी सच में शाज़िल भाई को तुम्हारे लिए सोचा था? तो अच्छा हुआ ना, ये विंडो क्लोज हो गई। हाँ, नाउ रिलैक्स, ख्याल रखो, हम चलते हैं। हाँ, बाय। पता था मुझे कि हुरम से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें ही ज्यादा शौक चढ़ा था ना उसे बहन मान के हाले दिल सुनाने का। क्या हुआ? हाँ, दिया साथ उससे तुम्हारा? नहीं, और अब्बा ने भी साफ साफ इनकार कर दिया। कह रहे थे कि अगर शादी करनी है तो चुपचाप कर लो, वरना घर बैठ जाओ। जाहिर है यही होना था। बेवा हूं ना मैं, मामू जान मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो बताओ क्या करें? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, मगर अब अम्मा को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन फुप्पो इस सब में क्या करेंगी? वही जो एक सांप कर सकता है। तौबा तौबा, तुम अपनी अम्मा को सांप कह रही हो? अरे नहीं भाई, मैं तो बस उनके जहर की तारीफ करने की कोशिश कर रही हूँ। अम्मा! अरे अम्मा इधर आओ, तुम्हें एक प्लान बताओ अम्मा। आ रही हूँ, कौन है? ओहो, आपा आप खैरियत? सब कुछ यहीं पूछ लोगी क्या? आगे से हटो जरा। साहब कहाँ है? आपा साहब कहाँ हो? साहब, मेरी आवाज आ रही है? साहब, क्या हो गया? क्यों शोर हो रहा है? क्या बात है अब्बा? क्यों चिल्ला रही है इस तरह? बोले क्या हुआ? अरे कोई पानी तो पूछ लो मुझसे। पानी? मैं लेकर आती हूँ। साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं तुम्हें? अरे भाई आप बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? क्या हुआ क्या है? बता रही हूँ वो जो हमारा अकबर है ना, अकबर। अब क्या कर दिया अकबर ने? आप बताएं तो सही, क्या हुआ है? तुम लोग मुझे ये बता दो, मेरा कसूर क्या है? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? क्या हो गया पप्पू? ये छुरी दो ना मुझे। अरे आज तो ईमान से मैं अपनी जान ले लूं। अरे अरे इससे नस नहीं कटेगी, ये बटर नाइफ है। तो फिर फिक्र कर लो अपने उस भाई की जो मेरे घर की इज्जत का जनाजा निकाल रहा है ना। इतना बड़ा बैग लेके घर पहुंच गया है मेरे, कहता है मैं तो यही रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है भाई, मैं उसकी पुप्पो हूँ, मेरे सर आंखों पे मेरी जिगर का टुकड़ा है, 100 दफा रहे। लेकिन भैया मेरे घर में एक जवान बच्ची है और मंगेतर है वो उसकी, निकाह नहीं हुआ अभी दोनों का। कैसे मैं उसे अपने घर पे रख सकती हूँ? सोचो ना जरा, सारा खानदान थू थू करेगा, मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे, बदनामी हो जाएगी। भैया इसका कोई हल निकालो, मेरी इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। क्या हल निकालूं? कहता है जायदाद में से हिस्सा चाहिए, ना लाए, होटल भेज दूं और उसे पैसे दे दूं, और ये मैं करने नहीं वाला। है तो क्या वो सारी जिंदगी मेरे घर पड़ा रहेगा? फिक्र नहीं करें, साहब कह रहे हैं ना कोई ना कोई हल निकालेंगे। हल कैसे निकलेगा? हल वही तो कह रही हूँ मैं भी, हल निकालो। चले मेरे साथ, मैं बात करता हूँ। मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटा तुम घर में रहो, मैं जरा साहबजादे के तेवर देख के आऊं। चलिए चलो। अरे कोई बात नहीं, परेशान मत हुआ करें। अच्छा आप आए, पानी पीते हैं। मैं यहाँ रहूंगा, बाहर? अरे तो और कहाँ रहोगे तुम? माचिस के डिब्बे बराबर तो घर है हमारा। और अकबर बुरे हाल में रहोगे तभी तो मामू जान को तुम पर तरस आएगा है? हाँ वैसे कह तो ठीक रही हो तुम, लेकिन गर्मी नहीं बहुत यहाँ? तो एसी लगवाऊं तुम्हारे लिए? बैठ जाओ चुपचाप यहीं पर।
इसी तरह मामू जान का दिल पिघलेगा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हाय अल्लाह अकबर, लगता है अम्मा ने अपना काम कर दिया। और सुनो, तुम डटे रहना अकबर, हैं? शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है ये? मामू जान, मैंने तो पीछे सहन में बिठाया है, अंदर तो नहीं लेके जा सकती थी, आपको तो पता है कितनी नाजुक सूरत हाल है। अपनी तरबियत पे और अपनी औलाद दोनों पे शर्मिंदा हूं मैं। कहाँ है ये अकबर? अकबर, 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 कहाँ है ये अकबर? अकबर, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हैं? तुम्हें कोई तहजीब है? सबको परेशान करके रखा हुआ है तुमने, और अब ब्लैकमेल भी करोगे तुम हम सबको? हाँ तो ठीक है ना, आप बात मान लें, मामला हल हो जाएगा। नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलोगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और एक मेरी बात कान खोल कर सुन लें, अगर मुझे मेरा हिस्सा ना मिला ना, तो ना तो मैं शादी करूंगा और ना यहां से जाऊंगा, यहीं बैठ जाऊंगा। शर्म आती है तुम्हें या नहीं आती है? अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, हमारी इज्जत का ख्याल कर लो, और लोगों की इज्जत का ख्याल कर लो। ऑल फॉल बोले जा रहे हो, अकल है या बेच खाई है तुमने? क्या कर रहे हो? क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? पूरे मोहल्ले में आवाजें जा रही हैं, क्या कहेंगे मोहल्ले वाले कि क्या तमाशा हो रहा है इस घर में? ये देखो, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम दोनों के सामने, हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाओ, अल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ, मेरी इज्जत की लाज रख लो। अम्मा 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 अम्मा, खुद को संभाले, क्या हो गया आपको? आए बैठे बैठे। आपकी वजह से तबीयत खराब हो गई। बकवास मत करो अपनी। तबीयत ठीक है? मैं पानी लाती हूँ, पानी लाती हूँ। एक मिनट, एक मिनट। हाय अल्लाह, तुम दोनों इस घर से चले जाओ इस घर से। और अकबर, तुम जाओ, अपने बाप के साथ जाओ। शाम, अल्लाह का वास्ता है, मुझे इस घर में तमाशा नहीं चाहिए, मेरे घर को तमाशा मत बनाओ। तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, आपके पास रहूंगा। शाम, तुम ही चले जाओ, मेरी बची खुची इज्जत का ख्याल कर लो कुछ। अब इस उम्र में बाप से हाथ जुड़वाने, तो ये लो, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, चलो मेरे साथ वापस। अकबर, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों जिद कर रहे हो? जाओ मामू जान के साथ। मुमताज, हमारे मामले में मत बोलो, आज फैसला होकर ही रहेगा। पागल हो गए हो क्या तुम? अब्बा है वो तुम्हारे, ठीक है? चुप हो जाओ। कोई हमारे बीच में नहीं बोलेगा, वरना सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और अब्बा, जाए यहां से, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। हाय अल्लाह, देख रहे हो इस लड़के को? तुम ही चले जाओ शहाब, तुम ही चले जाओ। हाय योर बेटे, क्या तरीका है? बाहर गेस्ट वेट कर रहे हैं, आप अपना केक कट नहीं करोगी तो आपकी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे मेरी जान? नहीं करना मुझे सेलिब्रेट, जब तक पापा नहीं आ जाते। चली जाए आप यहाँ से, मुझे पापा चाहिए, पापा। क्या हुआ मेरी जान? आ रहे हैं ना? और आपको पता है ना शहर का ट्रैफिक कितना होता है? चलो लेट्स गो, चाचू की बात मानो चवानी, लेट्स गो। नहीं, जब तक पापा नहीं आ जाते मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी। पर मैं कह रहा हूँ ना वो आ रहे हैं, क्या यकीन नहीं है मुझ पे? है, मगर पापा के आने के बाद, अभी नहीं।
सुफियान कभी नहीं आएंगे, तुम जानते हो। लेकिन शायद वो मुझे नहीं जानते। अगर आप मुझे जरा भी क्लू दे दें कि वो रात भर कहाँ गुजारते हैं भाभी, आई स्वेयर मैं उन्हें उठा के ले आऊंगा। बता दीजिए प्लीज। हाँ मुकेश, एक एक्ट्रेस का एड्रेस चाहिए फौरन। आप नाम बताएं सादिर भाई, मिल जाएगा। सोनिया शकील। सोनिया शकील, हाँ हाँ, वो बड़ी मशहूर टिकटॉकर है, आजकल ड्रामा में भी काफी इन चल रही है। आप फोन रखें, मैं एड्रेस निकाल के आपको टेक्स्ट करता हूँ। फौरन भेजो। जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ, या अपनी बेटी की बर्थडे पे चले जाओ। तुम्हें पता है ना, जो ज्यादा सोचने वाले लोग कितने बुरे लगते हैं। लेकिन यही तो मेरी खासियत है जाने मन, जो मेरी चाह रखते हैं बुरे लगते हैं मुझे, और जिन्हें मैं चाहता हूँ बुरा लगता हूँ उन्हें। अब तुम्हें बताओ, कहाँ से ढूंढ कर लाऊं मैं मोहब्बत? ढूंढने की क्या जरूरत है, वो यही है तुम्हारे पास। लेकिन शर्त ये है कि तुम भी पास रहो। तो ये कौन जाए इंसान है, तुम लोग को मैं देख कर आती हूँ। कौन हो तुम और क्या चाहिए? तुम्हारी औकात नहीं है मुझे कुछ देने की। सुफियान भाई, सुफियान भाई, सुफियान भाई, सुफियान भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। I said get out, शाज़िल। सुफियान कौन है ये, तुम जानते हो इसे? बेबी तुम फिक्र नहीं करो, रिलैक्स। तुम जाओ यहाँ से, लेट मी हैंडल हिम। जाओ, जस्ट गो। क्या चाहिए तुम्हें, और यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला तुम्हें? आपकी बेटी के आंसुओं से मिला। आज मेरी भतीजी का बर्थडे है, वो घर में रो रो के आपको याद कर रही है, और आप अपना फोन ऑफ करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तमीज से बात करो, बड़ा भाई हूं तुम्हारा। अरे बड़ा होने के लिए बड़ा बनना पड़ता है। मिस्टर सुफियान, बहुत अफसोस से कह रहा हूं, लेकिन आज आप मेरी नजरों में गिर गए। अब चले यहां से। तुम्हें क्या लगता है हाथ पकड़ के बच्चों की तरह जिधर लेकर जाओगे मैं चल पड़ूंगा? नेवर। मुझे पता था आप इतनी शराफत से नहीं मानेंगे। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? डैडी को कॉल मिलाओगे? बुलाओ अपनी मामा को। बैठो, मैं यहां पर देखता हूं कौन मेरा क्या उखाड़ता है। काश काश आप मेरे बड़े भाई ना होते। मैं अपने छोटे भाई को बुला के मामला बहुत जल्दी टैकल कर लेता। और रही बात मामा की, तो उनको तो किसी भी कीमत में मैं इन्वॉल्व नहीं कर सकता। अब सवाल रहता है कि मैं आपको यहां से लेके कैसे जाऊंगा। सोनिया, सोनिया शकील इधर आओ। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा और बुरा सीन होने वाला है।
फाजिल, मना कर रहा हूं तुम्हें, बंद कर दो ये नाटक। और तुम यहां क्यों आई हो? जाओ। नहीं जाएगी वो, बहुत होशियार है। और क्यों ना हो, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके, 4-5 ब्रांड एंडोर्स कर रही है, सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई है। अगर इस वक्त उसको किसी की इमेज की परवाह है ना, तो वो है उसको उसकी अपनी। और अगर मैं यहां पे इस वक्त मीडिया बुला लूं तो? शाहज़ाद, 1 मिनट, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचें। ये जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के ख्वाब देख रहे हैं ना आप, अब चलें या कुछ समझना समझाना बाकी रह गया? सुफियान, तुम प्लीज जाओ अभी यहाँ से। थैंक यू वेरी मच डियर लेडी एंड द ओनली जेंटलमैन इन द रूम। और ये रहा नूर का बर्थडे प्रेजेंट, और मुझे यकीन है कि आप उसे बहुत तसल्ली और खुशी से देंगे। चलो अब यहाँ से। एट योर सर्विस। खादिम हाजिर है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Manur. Happy birthday to you. क्या हुआ मामा, अब यहाँ क्यों आ गए? सब ठीक है? सुफियान का चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। आप गलत सोच रहे हैं। सुफियान भाई जैसे भी है हमारा खून है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। बिल्कुल है, लेकिन मैं
हरगिज उसे ये इजाजत दे नहीं सकता कि वो मेरे घर की खुशियों का खून करता फिरे। जो मेरी पोती के साथ किया है उसे उसका तावान देना होगा। इससे नुकसान किसका होगा? आपकी पोती का, भाभी का, हमारा। मामा, जब रिश्तों में बुराई आ जाती है तो बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता, वरना बिगाड़ आता है, निखार नहीं। सुफियान भाई को हमें ट्रैक पर लाना होगा। उसका तरीका मैं तय करूंगा। अब आपके अप्रूवल से आप रिलैक्स करें, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा लगा तुम्हें इतना समझदार देखकर। तुम्हें बहुत पहले अकल से दोस्ती कर लेनी चाहिए थी। हाँ, वो आपकी बाइक पे नजर देने से पड़ी। अच्छा ये बताओ कि वो लड़की कौन है जिसकी वजह से तुम में इतनी तब्दीली आ रही है? कोई नहीं। इनफैक्ट मैं तो जब भी बाइक चलाता हूं तो आपकी स्ट्रगल याद आती है, आपकी वो मेहनत से भरपूर रातें। आज जो कुछ भी है ये आपकी मेहनत के बदौलत ही है। हेलो बोथ ऑफ यू। आप दोनों बाप बेटी के कॉन्वर्सेशन में मैं डिस्टर्बेंस बनकर तो नहीं आ गई? टर्बुलेंस। अल्फाजों में चुनाव सही से किया करो। शाजिल, क्या कह रहे हो तुम? जानते हो ये मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का करार है, समझे बच्चे? मैं मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। आइंदा ख्याल रखना, ये मेरी रेड लाइन है। नहीं सुल्तान अंकल, इस पर तो फाइन लिखेगा। बहुत बदल गया मेरे बचपन का दोस्त। क्या किया इसने बताओ? मैं भी इसे ऑटो करेक्शन पे ले आता हूँ। मामा, अरे नहीं नहीं, छोड़ दें इसे, ये हम दोनों के बीच का मामला है। बाय द वे शाजिल, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? रास्ते में हम थोड़ी सी गपशप भी कर लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर देगा। लेकिन बच्चे खाना तो खा के जाओ ना। नहीं अंकल, थैंक यू सो मच, फिर कभी। चलें शाजिल? ऑफ कोर्स। सीएम की बेटी, मामा की जान, और कोई ऑप्शन बचता है मेरे पास? बच पे जाए तो परसेंटेज तो 0 ही रहेगा ना? क्यों सुल्तान अंकल? जैसे शाजिल हमेशा कहता है, 10 out of 10। Madam, बाय। Bye. and see you. Take care. जानते जब से वापस आया मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं? 43 टाइम्स। 11 मरतबा तुमने कॉल काट दी, 22 मरतबा तुमने कॉल अटेंड ही नहीं की, और आखिरी 10 मरतबा तुम्हारा फ़ोन नॉट रिस्पॉन्डिंग पे था। क्या तुम्हें प्रपोज करने की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे? बात असल में तुमसे बात नहीं करने की नहीं है, बात असल में वो बात ख़त्म करने की है जो तुम शुरू करने पे तुली हुई हो। बताओ ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? ठीक है, तो फिर मुझे बताओ आखिर बुराई क्या है मुझ में? हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि मुझ में कोई ऐसी अच्छाई ना हो जिसकी बिना पे मैं खुद को तुम्हारे लायक ही ना समझता, बातें घुमाना कोई तुमसे सीखे और उन्हें उलझाना कोई तुमसे। एनीवे, 1 मिनट, किसकी कॉल आ रही है? मेरी गर्लफ्रेंड की कॉल है, लो बात कर लो। हेलो। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? शाजिल अभी बिजी है, प्लीज बाद में कॉल कीजिएगा। तो सामा की कॉल थी, तो उसे एटलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कर लेती हूँ, शादी करने वाला है।
ओह, तो फाइनली तुम्हारा बैचलर बडीज का ग्रुप खत्म होने जा रहा है। नहीं, अभी मैं बाकी हूँ। और कब तक रहोगे? हमेशा। और वैसे भी देखो, मैं तुम्हें 100 टाइम से ज्यादा बता चुका हूँ कि मैं शादी जैसे इंस्टीट्यूट पे बिलीव ही नहीं करता। ओके, हम इस बारे में काफी बार बात कर चुके हैं। तो मान लो ना और आ जाओ वापस दोस्ती की लाइन पे, छोड़ दो अपनी जिद। वैसे भी सारे दोस्त उड़ चुके हैं, दोस्ती की लिस्ट में अब सिर्फ तुम बची हो। फाइन फाइन, आई विल ट्राई। जबरदस्त। अब बताओ, कॉफी पिलाओगी मुझे? ऑफ कोर्स, बट स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी विद नो शुगर। पॉइजन के साथ भी कबूल। कॉफी? अबे यार, ये तो बहुत बड़ी बल्ली तेरे गले पड़ने वाली है। हाँ, Zoya plus Huram is equals to minus me. नहीं, तू बहुत ऊपर की फ्लाइट है। हालात चाहे कैसे भी हो, तो उसको अपने लिए प्लस में तब्दील कर ही देता है। वैसे मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे एकदम एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाए। बहुत संभल के चलना पड़ेगा भाई। हाँ, वो भी एक कमाल का स्टोरी टेलर बन के। जगह जगह झूठ की दुकानें भी खोलनी पड़ेगी तुझे। मल्टीप्लेक्सेस बे। ओह, जिंदगी एक दास्तान बन के रह जाएगी। मतलब माँ सुफियान भाई की अलग टेंशन चल रही है, जोया घर में घुस के बैठ नहीं। मामा चाहते हैं मैं पॉलिटिक्स ऑन करूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ या ये मेरा मजाक उड़ा रही है। लव एट फर्स्ट साइट तो सुना था, पर लव एट फर्स्ट स्क्रॉल, वो भी इतनी शिद्दत से, तो हंगामा तो होना ही था ना मेरे भाई। पूरम के लिए कुछ भी काम करना सीधे। पूरम आवाज सुनाई दे रही, बस यही सिचुएशन है। तू सच में क्रेजी हो गया भाई। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। वैसे किसी अक्लमंद शख्स ने कहा था, मोहब्बत का रास्ता चाहे जिस शेप का हो, स्ट्रेट लाइन पे कभी भी मिल सकता। कॉफी। आज मेरी भतीजी का बर्थडे है और आप अपना फोन ऑफ करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुलछरे उड़ा रहे हैं। तुम इससे बात करो, बड़ा भाई हूं तुम्हारा। अरे बड़ा होने के लिए बड़ा बनना पड़ता है। मिस्टर सुफियान, काश आप मेरे बड़े भाई ना होते। मैं अपने छोटे भाई को बुला के मामला बहुत जल्दी टैकल कर लेता। सुफियान, थैंक यू, आप नूर के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटे भाई को बड़े भाई के खिलाफ करके तो और भी अच्छा लगा होगा, है ना? वेरी वेल प्लेड अमर। नहीं सुफियान, आपको गलत फहमी हुई है। मेरा ये मकसद, यही मकसद था तुम्हारा, मुझे ह्यूमिलिएट करना। तुम क्या समझती मेरी इज्जत नहीं है? जितना चाहोगी बेइज्जत कर लोगी मुझे। हाँ, एक बात याद रखना, जो मर्जी कर लो तो तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में हमेशा तुम्हें गिरी हुई मिलेगी। सुनिए, कैसे पता चला है तुम्हें? बताओ मुझे। वो एक दिन आपको स्टडी में वीडियो कॉल पे बात करते देखा था। तभी मैं कहूं, तुम्हें भूत बनने का इतना शौक क्यों चढ़ा हुआ है? आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दे प्लीज। माफ? वो तो मैं तुम्हें नहीं करूंगा कभी भी। खैरात में आई हुई औरत हो तुम। याद है शादी की रात मुंह दिखाई में मैंने तुम्हें क्या दिया था? याद है? क्या था? मैंने क्या कहा था? खा लो। तुमने नहीं कहा था कि नहीं, मैं डैडी को शर्मिंदा नहीं कर सकती। और इस बात के जवाब में मैंने तुम्हें क्या बोला था वो याद है? कि अमाया, हम इस रिश्ते में जबरदस्ती जुड़ तो गए हैं, जितना मर्जी जोर लगा लो, तुम इसे निभाना तो क्या घसीट भी नहीं सकोगी। लेकिन मुझ में क्या बुराई है सुफियान? क्या कमी है? तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं है मुझे।
आ गई समझ? सुफियान, मेरे लिए नहीं तो नूर के लिए हमारे रिश्ते को एक मौका दे दे प्लीज प्लीज। वो आपके प्यार के लिए तरसती है सुफियान। तुम ये भी भूल रही हो कि मैंने नूर को पैदा क्यों होने दिया था? ये सोच करके बेटा हुआ तो उसे तुमसे दूर करूंगा, और बेटी हुई तो खुद को उससे दूर करके तुम्हें सता दूंगा। हटो रास्ते से। तो क्या करेंगे? उसको वहां रहने देंगे अकबर को? लोग क्या कहेंगे? खानदान वाले क्या सोचेंगे? तो क्या करूं मैं? क्या चाहती हो तुम? खानदान वालों के कहने की वजह से या लोग क्या सोचेंगे? मैं तो अपना होटल बेचने से रहा। तुम्हारे बेटे को वहां रहने का बहुत शौक हो रहा है ना अपनी फूफी यहाँ रहने दो 4-6 दिन। एसी की आदत है उसको, सर पटकता हुआ वापस आएगा, परेशान ना हो। और अगर ना आया तो? नहीं ना है। अरे सखिया के बारे में सोचे ना, वो कैसे अकबर को वहां रहने की इजाजत दे सकती है? अरे तो लात मार के निकाले ना उसने खट्टू को बाहर, मैं तो क्या आया हूँ। और अगर उसने गुस्से में आकर मंगनी तोड़ ली तो? अरे आपकी बहन तो मर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं वो मुमताज से कितनी मोहब्बत करता है। मान लिया जो तुम कह रही हो वो ठीक कह रही हो, लेकिन एक लम्हा भर जो मैं सोच रही हूँ तुम भी सोच कर देखो ना। अगर उसने मंगनी तोड़ दी तो क्या करेंगे शहाब हम? बताएं ना आप। अब्बा होटल नहीं बेचेंगे, ये बात तो तय है। एक काम करते हैं, कल जाके अकबर से सुबह मिल लेते हैं ना, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? देखो बिटिया, मैं नहीं चाहता कि तुम इस मामले में बोलो, और तुम्हारे बोलने की वजह से तुम दोनों बहन भाइयों के बीच के रिश्ते में मजीद कोई दरार आए। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतनी आसानी से सुलझेगा। मुझे भी। क्या लगता है माँ, मामू जान मानेंगे? वो तो शायद मान भी जाए, लेकिन हुरम नहीं होने देगी। क्या है अम्मा, क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालती हो? अरे ऐसी कई हुरमें आई और गई, तुम देखती जाओ। आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, मेरा चांद। क्या बातें हो रही हैं? यही कि लगता है अब तुम्हें ही हिम्मत पकड़नी पड़ेगी। मामू जान नहीं मानने वाले इतनी आसानी से। घर छोड़ तो दिया, और क्या करूं? अब क्या होटल के आगे भूख हड़ताल कर दूं? तुमसे नहीं होगी अकबर भूख हड़ताल। मेरा कहने का मतलब है कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, है जैसे कि अमेरिका ने जापान पर बम गिराकर किया था, समझे? क्या मतलब? अरे अम्मा, इसको नहीं आता समझ। समझा। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें होटल के कागजात चुरा के लाने पड़ेंगे, फिर तुम्हारी पप्पो संभाल लेंगी। क्यों अम्मा? कागजात? लेकिन मैं। हाँ संभाल लेंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे। बस पहले अकबर को कश्ती दरिया में उतारनी होगी, उसके बाद चला लेंगे चप्पू। हाँ लेकिन पप्पा, हम कागजात का करेंगे क्या? पावर ऑफ अटर्नी तो अब्बा के नाम है ना, हमें क्या फायदा? अरे तुम कागजात लेकर तो आओ, फिर तुम देखना अम्मा क्या करती है? बिल्कुल। क्या हुआ? अभी से डर गए? इससे नहीं हो पाएगा भैया। बहुत डरने की बात नहीं है, अगर अब्बा को पता चल गया ना तो सचमुच घर से बाहर कर देंगे। अरे तो निकाल दे घर से बाहर, तुम्हारा क्या लेना देना इससे? देखो अकबर, रिस्क तो लेना पड़ेगा, मैं तुमसे कह रही। अब मेरा मतलब है, आओ तुम बाहर आओ ना, बात करूं मैं तुमसे। आओ, चलो 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 चलो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। अकबर,
मेरी आंखों में देखो, एक तरफ हम दो प्यार करने वाले, दूसरी तरफ तुम्हारे वो घर वाले। अब सोचना तुमने, तुम अपने घर वालों को जीतने दोगे या हमारे प्यार को? बताओ अकबर, क्या तुम चाहोगे कि हमारा प्यार हार जाए? बोले, चाहोगे ऐसा? अकबर, आ गया मेरा बच्चा। कैसा है? ठीक हूँ। और वैसे भी क्या करता, आना पड़ा मुझे। अब्बा की जिद तो केटू के पहाड़ से भी ज्यादा ऊंची है। और फुफ्फो, वो वहां बीमारी में आधी रह गई थी। क्या करता, आना पड़ा मुझे। तो बेटा तुमने भी तो गलत किया ना, क्या जरूरत है तमाशा इतना खड़ा करने की। देख मेरी जान, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि तू अपने अब्बा का कारोबार संभाल ले और खामोशी से मुमताज से शादी कर ले। जब वो आएगी ना तो तेरे अब्बा खुद ब खुद कारोबार के लिए पैसे। अम्मा प्लीज ये लेक्चर देना बंद करें। मैं काम करता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ। अच्छा बाबा, ये तो गुस्सा तेरी नाक पे रहता है। ला बैग मुझे दे दे। कुछ खाएगा? अच्छा मैं खाना लेकर आती हूँ और तेरी पसंद का मीठा भी बनाती हूँ। पकड़ अपना बैग, जा अपना मुंह हाथ धो के आ।